हम तो बोलेंगे योगी जी को वो यूपी से लाके पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। आज जो टीएमसी का गुंडा है चुन चुन के इनका खराब हो जाएगा योगी बंगाल आगे तो। ना इंशाल्लाह ठंडा हो जाएगा। हम लोग को मुसलमान को सिर्फ क्या बना के रखे हैं, मारो मुसलमान, गोली चलाओ मुसलमान, गोली खाओ मुसलमान, बम बनाओ मुसलमान, यही तो ममता बनर्जी हम लोग को करके रखा है। हम लोग जाग चुका है, ये जो नरेंद्र मोदी जी यही हम लोग का विकास कर सकता है। ये चोर ममता, ये चोर खाला ममता को इस बार इंशाल्लाह हम लोग बांग्लादेश भेजेंगे, नहीं तो तिहाड़ जेल भेजेंगे। हम लोग राष्ट्रवादी मुसलमान लोग चुन चुन के निकाल के बांग्लादेश भेजेंगे, हम लोग भेजेंगे। टीएमसी का कोई भी गुंडा कहीं से भी हिम्मत नहीं है जो इस बार बीजेपी को रुक के दिखा दे। 200% ये जुआर आ गया है परिवर्तन का। लोग अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहे हैं। इनका कहानी एकदम खत्म। 26 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। नमस्कार, मैं रोहित अत्री और आप देख रहे हैं खबर इंडिया। बंगाल चुनाव की घोषणा होने से पहले बंगाल की राजधानी कोलकाता में जो जनसमूह उमड़ा, मोदी यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के को सुनने के लिए जो जनसमूह उमड़ा, वो कहीं ना कहीं विरोधियों को चिंतित करने वाला है। लेकिन आज सभा को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि टीएमसी का पैसे कमाने का जरिया रंगबाजी और कटमनी है। क्या सच में ऐसा हो रहा है बंगाल के अंदर, या फिर एक तरीके से ये भी राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है? या कुछ लोगों से हम बातचीत करेंगे जो मोदी की रैली में मोदी जी को सुनने आए, उनसे पूछेंगे कि सच में ऐसा बंगाल के अंदर हो रहा है या फिर एक राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है। सर, क्या नाम होगा आपका? करीम खान जी। खान साहब, क्या लग रहा है, जैसे अभी मोदी ने कहा कि बंगाल के अंदर टीएमसी का जो जरिया है पैसा कमाने का वो रंगबाजी और कटमनी है? ये गुंडा राज चल रहा है टीएमसी का। ये गुंडा राज खत्म होना चाहिए। जिस तरह टीएमसी बंगाल के अंदर में सिर्फ गुंडा को पैदा किया है, गुंडा रंगबाजी। इनके नेता जितना भी कोई परिवर्तन नहीं, सब तो डकैत लूट रहा है बंगाल में। कोई परिवर्तन नहीं हो, कोई विकास नहीं हुआ। यहाँ विकास कहाँ है? यहाँ तो रेप मर्डर बलात्कार यही सब हो रहा है। महाजंगल राज बन गया बंगाल। कह रहे हैं कि जो बीजेपी की जहाँ सरकार है वहाँ तो भेदभाव हो रहा है धर्म के आधार पर। अरे कहाँ हो रहा है? ये झूठ बोल रहे हैं, ये बिल्कुल गलत बात बोल रहे हैं। वो सबको लेकर चल रहे हैं, हिंदू मुसलमान सबको साथ, सबका साथ, सबका विकास। संख्या में जनसमूह उमड़ा इस कलकत्ता के अंदर, क्या संदेश देना चाह रही है बंगाल की जनता? ये जुआर आ गया है परिवर्तन का। लोग अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहे हैं। इनका कहानी एकदम खत्म। 26 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। तो क्या लग रहा है, बन रहा है? वोट चोरी कर रही है क्या बीजेपी इस बार? कैसे चोरी करेगी? चोरी नहीं करती है, चोरी तो टीएमसी करती है। टीएमसी जो अवैध तरीके से घुसपैठी रोहिंग्या को पाल के रखी थी, इनके पेट में दर्द हो रहा है। इनके रोहिंग्या बांग्लादेशी जा चले गए हैं। अब यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, बंगाल में विकास होगा, परिवर्तन होगा। जो बंगाल के लोग दूसरे स्टेट में जाकर काम काज करते हैं, काम काज करना नहीं पड़ेगा अपने बंगाल में। मोदी को ना बंगाली बोलनी आती है ना ये गुजराती बाहरी है। मैं बंगाल की बेटी हूँ। ये बंगाल की बेटी बोल बोल के सबको ठगी है, सबको ठग रही है। कोई परिवर्तन, सब झूठ बोल रही है। ये नौटंकी बात, ये मुख्यमंत्री, ये चिटिंगबाज मुख्यमंत्री है। लेकिन कह रहे हैं कि बंगाल के जितने भी मुस्लिम भाई हैं सब मेरे साथ में ऐसा वादा और दावा कर रहे हैं। ये गलत बोल रही है। उनके साथ रोहिंग्या थे, उनके साथ बांग्लादेशी थे। भारत के राष्ट्रपति नहीं है कभी भी। ये गलत के साथ में नहीं है। जो अच्छे होंगे उसके साथ जाएंगे, गलत के साथ नहीं जाएंगे। लेकिन मोदी आप भी कह रहे हैं सरकार बनते घुसपैठियों कान पकड़ के बाहर फेंक देंगे। एकदम क्यों रहेंगे? ये वो जहाँ के हैं वहीं जाएंगे। जो भारत के हैं भारत में रहेंगे, जो बाहर से अवैध तरीका से आए हैं वो बाहर जाएंगे। वो क्यों रहेंगे? वो हम लोग का हक छीन के खा ले रहे हैं। तो क्या लग रहा है, वोट वास्तव में सही कट रहे हैं, बाहरियों कट रहे हैं, या फिर चुनावी सही हो रहा है? एकदम सही हो रहा है। इनको तो समर्थन करना चाहिए। ये तो अच्छा काम हो रहा है। इनके पेट में दर्द हो रहा है कि ये तो रोहिंग्या बांग्लादेशी को बचा रही हैं। क्यों बचाएंगी? अगर बंगाल के अंदर मोदी की सरकार बनती है तो हिंदू मुस्लिम के बीच खाई खो दी जाएगी, ये कह रहे हैं, खाई पैदा कर दी जाएगी। ये गलत बोल रही है।
ये डराने का काम कर रही है। अब डरने वाला नहीं है। अब एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को लोग वोट डालेगा, सरकार बन रही है इनकी 26 में। हर हाल ये कुछ भी कर लेंगी, जो कर लेंगी, सरकार बन के रहेगा 26 में, देख लेंगे। बंगाल के मुस्लिम क्या सोच रहे हैं इस वक्त? बंगाल के राष्ट्रवादी जो मुसलमान है वो सोच रहे हैं कि बंगाल में परिवर्तन आए, विकास आए। यही एक पार्टी है जो विकास कर पाएगी, परिवर्तन हो पाएगा। किसी में ताकत नहीं है। यूपी में एनकाउंटर हो रहा है, बुलडोजर चल रहा है, यहाँ भी चलवाना चाह रहे हो क्या? यहाँ भी इनकाउंटर होगा, यहाँ भी चलेगा। किस पर चलेगा? जो अवैध काम है, जो कब्जा किए हुए हैं, उन पर चलेगा। चलना चाहिए। ये तो बंगाल में जालिम लोग की सरकार चल रही है। जालिम मुक्त होना चाहिए। ये बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, तभी बंगाल हमारा आगे बढ़ेगा, विकास होगा, परिवर्तन होगा। जी, तो क्या नाम होगा सर आपका? भी नोटता हूँ मैं आपके पास। मेरा नाम मोतीउर रहमान है, मैं सिलीगुड़ी से आया हूँ। क्या लग रहा है जिस तरीके से मोदी जो बोल रहे हैं कि टीएमसी के जो गुंडे हैं उन पर, उनका एक भी गुंडा बचेगा नहीं, घुसपैठिए हैं उनको बाहर कर दिया जाएगा, कटमनी और रंगबाजी से टीएमसी पैसा कमा, इन बातों को भरोसा हो रहा है या फिर ये राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं? 100% है। बंगाल का अंदर जिस तरीका से गोरू, कैला, बाली, पाथर, चाकरी चूड़ी, रेशम चूड़ी, ये तो तृणमूल करके बैठा हुआ है। ये तो नया कोई घटना नहीं है, ये तो पुराना घटना है, ये तो कर लिया है। और बाकी रहा इनकाउंटर का, ये तो हम बोलेंगे इनकाउंटर होना जरूरी है। जिस तरीका से यहाँ पे 5 साल से लेकर के 80 साल तक महिला को जिस तरीका से रेप कर दिया जा रहा है, ये तृणमूल का गुंडा लोग, इसको तो इनकाउंटर होना चाहिए। ये तो हम बोलेंगे बुलडोजर भी चलेगा। जिस तरीका से टीएमसी का गुंडा लोग अभी तरीका से जमीन दखल करके रखा है, बिल्डिंग बना के रखा है, सरकारी जमीन हड़प करके रखा है, इसमें तो बुलडोजर चलना तो चलना है। हम तो बोलेंगे योगी जी को वो यूपी से लाके पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। आज जो टीएमसी का गुंडा है चुन चुन के इनकाउंटर खराब हो जाएगा योगी बंगाल आगे तो। ना इंशाल्लाह ठंडा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। इस बार तृणमूल बयान तो वो यूपी में भी देते हैं कि मई जून में मैं शिमला बना देता हूँ, नहीं यूपी में देते हैं। आप भी चाह रहे हैं ऐसे बयान? हम भी चाहते हैं कि बंगाल का अंदर जिस तरीका से टीएमसी का अमल में एक गुंडा धर्षणकारी चोरी डकैती बना है, यहाँ पे कायम किया है तृणमूल का सरकार का अमल से। एक्चुअली योगी जैसा सरकार योगी को नहीं आने देंगे बंगाल, हम लोग लाएंगे, बीजेपी लाएगा। बीजेपी का इंशाल्लाह इस बार 200 आसन लेकर के बंगाल में सरकार बन रहा है। टीएमसी का कोई भी गुंडा कहीं से भी हिम्मत नहीं है जो इस बार बीजेपी को रुक के दिखा दे। 200% बीजेपी का सरकार ऑलरेडी बन गया है। आज से ममता बनर्जी का घूम उड़ गया है, वो देखिए रात को नींद का टेबलेट खा के सो जाएगा। लेकिन वो तो आंदोलन और धरना दे रही हैं आपके लिए। देखिए वो जो संविधान की हत्या करती है बीजेपी, वो धरना दे रहे किस लिए जानते हैं? बांग्लादेशी, रोहिंगा, अनुप्रवेशकारी जो लोग मर गए हैं उसको उस वोट को बचाने के लिए वो धरना दे रहा है। ये नौटंकी है, ये नौटंकी बस मुख्यमंत्री है, ये नौटंकी कर रहे हैं। जिसको जो घुसपैठी है, कुछ भाग गया, कुछ इधर है। जिस दिन बंगाल में अप्रैल में सरकार बन रहा है, हम लोग चुन चुन के निकाल के घुसपैठी को बांग्लादेश भेज देंगे इंशाल्लाह। हिंदुस्तान में नहीं रखेंगे, बंगाल में नहीं रखेंगे। आप घुसपैठियों को बांग्लादेश भेजने की बात कर रहे हो, लेकिन ईरान के साथ जब कोई घटना हो रही है, खामनेई मारा जा रहा है, तो देश में जुलूस निकाला जा रहा है। एक मिनट, आज देखिए ईरान आज अगर हमारा मोदी जी का साथ अच्छा संपर्क अगर नहीं रहता तो तेल नहीं आता। आज बंगाल का अंदर अफवाह फैलवा जा रहा है कि गैस नहीं मिल रहा है। ये एक्चुअली ममता बनर्जी का कुछ गुंडा लोग, कुछ डीलर लोग भी जो गैस का ये लोग अफवाह फैल रहा है, नरेंद्र मोदी जी को बदनाम करने का कोशिश कर रहा है। गैस भारत का अंदर, बंगाल का अंदर अवेलेबल है। ये तृणमूल का काटमनी, एक कमाने का चक्कर है। तो सच में
कटमनी और यहाँ रंगबाजी चल रही है क्या पैसा की? एकदम 200%। यहाँ बाली पचार, पत्थर पचार, गोरू पचार, कोयला पचार, सुपारी पचार, चाकरी चोरी, रेशन चोरी, मिड डे मील चोरी। यहाँ तो बच्चा लोग को जो खाना देता है कपड़ा, वो भी तृणमूल चोरी कर लेता है। जो आदमी मर जाता है उसका भी आँख चोरी कर लेता है तृणमूल। ये तो भ्रष्टाचार सरकार है। हम लोग का मोदी जी का एक ही नारा है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। लेकिन ममता दीदी कह रही है ना झुकी हूँ ना झुकूंगी। ममता बनर्जी क्या बोलेगी? ये तो पूरा फ्रॉड है, ये गलत है, एकदम गलत कर रही है ये। तेरे दो गुजराती अमित शाह और मोदी देश को लूटने निकले हैं। ये देश को बनाएंगे, लूट रही है ममता बनर्जी, लूट रही है टीएमसी के लोग। लेकिन बंगाल ये बचाने के लिए निकले हैं, देश जो लूट रहा है, बर्बाद हो रहा है, बचाने के लिए। कह रहे हैं बंगाल की जनता इतनी चालाक है, वो इनके बहकावे में नहीं आएगी। दो गुजरातियों को ये गलत बोल रही है। बंगाल की जनता भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रही है। ये जान गए हैं यही एक भारतीय जनता पार्टी है जो विकास कर पाएगी, परिवर्तन कर पाएगी, और किसी में नहीं है। वो कह रहे हैं जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहीं वहीं मुसलमान को परेशान किया जा रहा है। अच्छा, भारत का अंदर 21 से 22 राज्यों में बीजेपी है। कहाँ मुसलमान का मस्जिद में ताला लग गया, कहाँ अजान बंद हो गया, कहाँ वहाँ का मुसलमान बांग्लादेश पाकिस्तान चला गया। ये तो ममता बनर्जी बीजेपी का डर देखा देखा करके आज पश्चिम बंगाल में 15 साल से क्षमता में है। और हम लोग को मुसलमान को सिर्फ क्या बना के रखे हैं, मारो मुसलमान, मरो मुसलमान, गोली चलाओ मुसलमान, गोली खाओ मुसलमान, बम बनाओ मुसलमान, बंदूक चलाओ मुसलमान, गोली खाओ मुसलमान, देश विरोधी कहलाओ मुसलमान, देश विरोधी कहलाओ मुसलमान। यही तो ममता बनर्जी हम लोग को करके रखा है। हम लोग जाग चुका है। इंशाल्लाह हम लोग का विकास, हम लोग का उन्नयन कर सकते हैं। ये जो नरेंद्र मोदी जी, यही हम लोग का विकास कर सकता है। सनातनी हिंदू भाई लोग को ये नरेंद्र मोदी जी बता सकते हैं। राष्ट्रवादी मुसलमान लोग को आगे ले जा सकता है, नरेंद्र मोदी जी सरकार ले सकता है। ये चोर ममता, ये चोर खाला ममता को इस बार इंशाल्लाह हम लोग बांग्लादेश भेजेंगे, नहीं तो तिहाड़ जेल भेजेंगे। जिस टाइप का वो हम लोग का बंगाल का अंदर घोटाला किया है, तो घोटाले खुलने का समय आ गया है। अब पाप का घड़ा भर गया, फूटेगा। पाप का घड़ा भर गया, फूटेगा। बहुत पाप किया है ये टीएमसी, जो बंगाल के अंदर बहुत पाप ये लूटा है। ये कोई परिवर्तन लूटा, ये पूरा पापी है। लेकिन जिस तरीके से सिर्फ बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में यहाँ लोग इकट्ठे हुए, ये क्या संदेश दे रहे हैं? ये जुआर आया, परिवर्तन का जुआर है, परिवर्तन का जुआर है, एकदम रही है। वो तो ये पैसों से बुलाई गई भीड़ है, पैसों से नहीं। ये सब झूठ बात जो बोलते हैं, गलत बात बोलते हैं। ये आए हैं मोहब्बत में, आए हैं प्यार में, आए हैं प्यार से आए हैं। मोदी को तो चोर बता रहे हैं। चोर हैं क्या मोदी? अरे ममता चोर है, उसके लोग चोर हैं। भारतीय जनता पार्टी चोर नहीं है, ना खाएंगे ना खाने देंगे। कोई चोर नहीं, चोर है टीएमसी के लोग, चोर है कांग्रेस के लोग, चोर है सीपीएम के लोग। भारतीय जनता पार्टी संविधान की हत्या कर रही है ये भाजपा सरकार। अरे हत्या तो वो कर रहे हैं, हत्या वो कर रही है। टीएमसी फाइल लेके भाग रही है, वो क्या सही है? हत्या तो वो कर रही है। लेकिन एक और सबसे बड़ी सूचना जानकारी मिली कि जो आपकी रैली में जो लोग आ रहे थे बसों में भर के, उन पे भी हमला कर दिया। वो भी कई घटना, ये डरी हुई है, माथा खराब हो गया है। ये कुछ भी करेगी, पागल हो गई है। ममता बनर्जी पागल हो गई है, कुछ भी कर सकती है। तो मोदी भी कह रहे हैं बौखला रही हैं। बखला गए। उसको तो और 2 दिन बाद उसको रांची में ले जाना पड़ेगा। उसका भाई को उसका माथा खराब हो गया है, ममता बनर्जी को। उसको डॉक्टर देखना पड़ेगा। वो पागल हो चुका है, क्योंकि उसका जो भाई लोग था, बहन लोग था, बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठी लोग, वो लोग तो लुंगी उठा के अभी भाग गया बांग्लादेश। जिस तरीका से निर्वाचन कमिश्नर अमित शाह कह रहे हैं कि जो बच रहे हैं उनको हम बाहर कर देंगे। वो तो अमित शाह जी क्या बाहर करेगा? हम लोग राष्ट्रवादी मुसलमान लोग चुन के निकाल के बांग्लादेश भेजेंगे।
हम लोग भेजेंगे। वो तो अमित शाह जी बाद में, पहले हम लोग भेजेंगे। हम लोग मतलब ये जागरूक आदमी की जिम्मेदारी तो हम लोग का जिम्मेदारी है। आज वो लोग के लिए हम लोग राष्ट्रवादी मुसलमान खतरे में हैं, इसलिए वो लोग को निकालना जरूरी है। जो लोग जो इनके बहकावे में जो मुस्लिम भाई बहकावे में आ रहे हैं उनके लिए क्या कहेंगे? उस लोग को इंशाल्लाह हम लोग घर घर में जाएंगे, उन लोग को हम लोग सटीक रास्ता में लाएंगे, बीजेपी को वोट दिलाएंगे। उन लोग को दिलाएंगे, एकदम दिलाएंगे, एक देगा भी। जी। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं उन्होंने बहकाने का काम किया है मुस्लिम भाइयों को। नहीं और अब बहकाने में नहीं आएगा, बहुत बहकाया। 15 साल ठगा, अब नहीं, अब जाग चुका आदमी, जाग चुका है। अब जाग चुका है, अब जाग चुका है। 26 का निर्वाचन, तृणमूल का विसर्जन। 26 से निर्वाचन, 26 से निर्वाचन। तो ये देखा यहाँ के बंगाल के मुस्लिमों का कहना है कि अब बहकावे में नहीं आने वाले हैं और 26 में ये लोग परिवर्तन चाहते हैं। आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए खबर इंडिया। धन्यवाद।